वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम पिछले लेक्चर में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के जो एक्सरसाइज 6.1 में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम आज आगे करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन है कि कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ डिक्रीज होती है और उसकी ब्रेड्थ इंक्रीज होती है। तो हमें बताना है कि उसके एरिया में चेंज होने की रेट क्या है और उसके पेरीमीटर में चेंज होने की रेट क्या है। सबसे पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो मान लेते हैं लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। और उसका एरिया हम मान लेते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। तो अब उसके एरिया की बात करें। एरिया अगर इसकी बात करें, क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला है पेरीमीटर का और दूसरा है एरिया का। हम एरिया वाला पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट है। तो इट्स एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, यानी x इनटू y। इसको हम क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 नोट कर देते हैं। हमें कुछ बातें गिवन हैं इस क्वेश्चन में। तो पहली बात यह है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, जिसे x से रिप्रेजेंट किया गया है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है लेंथ में dx by dt से उस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो रही है तो मैथमेटिकली जब डिक्रीज कोई क्वांटिटी होती है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। तो हम लगाते हैं माइनस। किस रेट से डिक्रीज हो रही है? तो वो रेट है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से ये डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से जो ब्रेड्थ है वो भी चेंज हो रहा है। देखिए वो इंक्रीज हो रहा है। तो ब्रेड्थ जो कि हमने y लिया हुआ है उसमें चेंज आ रहा है dy में dt, और वो क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से, तो हम इसे लिखते हैं 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब हमें एरिया में जो चेंज है वो फाइंड करना विद रेस्पेक्ट टू। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 की दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डी। तो हमें मिलेगा dA by dt, a का डिफरेंशिएशन। अब यहां x into y का हमें डिफरेंशिएशन करना है। दोनों क्वांटिटीज वेरिएबल हैं, तो प्रोडक्ट रूल से हम डिफरेंशिएट करेंगे। x को हम एज इट इज रखेंगे, y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy by dt होगा, प्लस y एज इट इज रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन dx by dt। अब हमें जो dy by dt यानी एरिया में चेंज होगा वो उस समय फाइंड करना है जब हमें x और y की वैल्यूज पर्टिकुलर दे रखी हैं, और वो हमें दिया हुआ है कि x 8 सेंटीमीटर हो और y 6 सेंटीमीटर हो। उस समय हमें बताना है कि एरिया में क्या चेंज होगा। तो अब हम x की जगह यूज करेंगे 8, dy by dt हमें दिया हुआ है 4, y दिया हुआ है 6 और dx by dt दिया हुआ है -1। तो ये हो गया 32 माइनस 30, यानी एरिया में जो चेंज आया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का है। 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से एरिया चेंज हो रहा है। अब
ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो इसके साइन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है dA/dt के साथ में पॉजिटिव है। इसका मीनिंग ये है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट, इसमें एक पार्ट और भी है जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, इसके पैरामीटर भी किस रेट से चेंज होगा। तो उसी तरीके से आप पैरामीटर का फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 जो क्वेश्चन है वो है कि एक बैलून है जो कि स्फेरिकल शेप का है। तो आप ये मानकर चलें कि जब तक विशेष बात कुछ ना बताई जाए तो इन यूनिट में स्पेशली आप ये कंसीडर करें कि बैलून एक परफेक्ट स्फीयर का काम कर रहा है। तो एक बैलून है जो कि स्फेरिकल है और उसमें एयर भरी जाती है और उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस भर दी जाती है पर सेकंड। तो हमें बताना है कि उसकी रेडियस में जो चेंज है वो क्या होगा, रेडियस के चेंज होने की रेट क्या है वो उस समय बतानी है जब रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि लेट एट एनी टाइम p radius of balloon is r। मान लेते हैं कि टाइम पर उसकी रेडियस जो है r है। अब हमें कुछ बातें दी हुई हैं कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं dV/dt से, और वो है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट। तो 900 क्यूबिक पर सेकंड के रेट से उसमें चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव साइन लगाया है। हमें फाइंड करना है कि dR/dt क्या होगा, और वो भी उस समय फाइंड करना है जिस समय R 15 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले यूज करेंगे। तो आपको याद होगा जो स्फीयर होता है जिसकी रेडियस R हो उसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V जिसे करते हैं वो होता है 4/3 पाई R3। अब मुझे dV/dt तो दिया हुआ है, dR/dt फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो dV/dt होगा 4π/3 कांस्टेंट है, R3 का डिफरेंशिएशन करेंगे 3r², फिर r का डिफरेंशिएशन करेंगे dR/dt। 3 कैंसिल होगा तो dV/dt होगा 4πr² dR/dt। अब हमें dV/dt गिवन है, दैट इज 900, 4π कांस्टेंट है। हमें dV/dt दिया हुआ था, लेकिन उस समय दिया हुआ था जब r में 15 सेंटीमीटर लेना है, तो r की जगह यूज करेंगे 15 × 15 और dR/dt हम फाइंड करेंगे। तो अब dR/dt हम फाइंड कर सकते हैं। dR/dt होगा 900 डिवाइडेड बाय 4π × 15 × 15। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 4 होगा। तो यानी dR/dt होगा 1/π और यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप चाहें तो पाई की वैल्यू पुट कर दें, यानी 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इस बैलून की रेडियस चेंज हो रही है अगर उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर पंप की जाती है पर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन जो है
वो भी बैलून से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इसमें इतनी दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लैडर किसी दीवार के साथ में लगी और उस दीवार के सहारे से उसको दूर खिसका दिया जाता है। जब उसको दूर दीवार के साथ से खिसकाएंगे तो जो उसकी हाइट होगी वो डिक्रीज हो जाती है। तो हमें बताना है कि हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है, यानी ये सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो एक ये दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी की जो लंबाई है वो 5 मीटर। सीढ़ी को खींच दिया जाता है दीवार से दूर, और जब उसको दूर खींचते हैं, उसके दूर खींचने की जो रेट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये दीवार से सीढ़ी x मीटर डिस्टेंस पर है। उस समय दीवार पर हाइट अगर बात करें सीढ़ी की तो वो y मीटर। तो यहाँ ये y मीटर है। सपोज ये पॉइंट हम O ले लेते हैं, इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं। तो ये AB किसी पर्टिकुलर टाइम पर सीढ़ी की पोजीशन को दर्शाता है। उस समय ये सीढ़ी का जो सिरा निचला है वो दीवार से x मीटर के डिस्टेंस पर है और उसका ऊपरी सिरा दीवार पर y मीटर ऊपर लगा हुआ है। अब हमें गिवन है कि दीवार से दूर खींच दिया जाता है सीढ़ी को, और वो है रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से। तो हमें बताना है कि उस समय नीचे आने की रेट क्या होगी। तो हमें गिवन है dx/dt और वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें फाइंड करना है कि dy/dt क्या होगा। टू फाइंड dy/dt, तो dy/dt फाइंड करेंगे। ये कितना होगा, हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मालूम है कि सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। dy/dt हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास x और y में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है। तो आप सोच के देखिए कि x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप बन सकती है। तो यहां आप इस पोजीशन को अगर देखते हैं, ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि ये दीवार है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो ये OAB हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ट्रायंगल हम OAB की बात करें, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हम लिख देंगे x² + y² 5 के स्क्वायर यानी 25 के बराबर। तो ये x² y² के बीच में रिलेशनशिप है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू कि x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, x का डिफरेंशिएशन dx/dt प्लस y² का डिफरेंशिएशन होगा 2y, y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dt। 25 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब हमें देखें dy/dt फाइंड करना है, dx/dt दिया हुआ है और हमें ये भी बताया गया है कि उस समय हमें dy/dt फाइंड करना है जबकि ये सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो, यानी कि x इस समय 4 मीटर हो। तो उस समय हमें y की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो इक्वेशन में हमने बनाई है x² + y² = 25, इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। तो फ्रॉम इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं कि जब x 4 है, 4 मीटर है, तो 4² + y² 25 होगा। तो y² 25
-16 यानी कि 9 मीटर। लेकिन y स्क्वायर 9 मीटर है तो y की दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस और -3, लेकिन y यहाँ पर माइनस नहीं हो सकता तो y हम देंगे 3 और इसका यूज हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यूजिंग x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में ये यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 into x हमें यूज करना है 4, dx by dt हमें गिवन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, प्लस 2 y हमें दिया हुआ है और y जो हमें दिया हुआ है वो उस समय 3 है और dy by dt हमें फाइंड, और ये है जी। लेकिन आपने एक बात नोट करी होगी, क्योंकि यहां पर जो dx by dt है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और ये हमारे मीटर्स में, तो इसलिए हम दोनों को 100 से मल्टीप्लाई भी कर लें जिससे यूनिट हमारी सेम हो सके। तो हमने सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करा है कि यूनिट्स हमारी सब जगह सेम हो। तो ये हमारे पास आएगा 2 4 जा 8 2 जा 1600 प्लस 600 dy इक्वल टू, तो यानी dy by dt होगा -1600 over 600। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -8/3। और अब बात रही यूनिट की, तो क्योंकि हमने सभी को सेंटीमीटर में बदल दिया था तो यूनिट dy by dt की होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि जो सीढ़ी है उसकी ऊंचाई दीवार पर कम होती जाती है। इस तरह से हमने साइन की हेल्प से मालूम करा कि कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये 11th क्वेश्चन है और 11th क्वेश्चन है पार्टिकल एक कर्व है जिसकी इक्वेशन है 6y = x²+। इस पार्टिकल जो है इस कर्व पर मूव कर, तो इस कर्व पर हमें वो पॉइंट मालूम करने हैं, उसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं जहां y कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट x कोऑर्डिनेट के चेंज होने की रेट का 8 टाइम्स हो, क्योंकि पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है। पहले तो आप ये सोचें कि जो कर्व है क्या कोई ऐसा कर्व है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपने 11 में पढ़ा था किस तरह की जो भी इक्वेशंस होती हैं ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं, कोई कर्व जो हमें बताया गया है वो यहाँ पर बेसिकली एक पैराबोला है। क्योंकि मुझे पॉइंट मालूम करना है, वो मालूम करना है जहां पर y के चेंज होने की रेट x के चेंज होने की रेट की 8 टाइम्स है, तो इसलिए मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ रिलेशन हमें बना के दिया हुआ है, t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy by dt होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x into dx by dt 2 पर डिफरेंशिएशन 0। लेकिन हमने एक बात और दी कि dy by dt वो 8 टाइम्स ऑफ dx by dt, तो इस रिलेशन को हम यूज कर देते हैं इस इक्वेशन में। हमें मिलता है 6 into 8 dx by dt इक्वल टू 2x dx by dt। 48 times of dx by dt is 2x dx by dt। क्योंकि dx by dt चेंज तो हो रहा है पोजीशन में, तो इसका मतलब dx by dt से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, तो हमें मिलेगा 2x = 48, यानी कि x = 40। तो यानी वो पॉइंट जहां पर dy by dt 8 टाइम ऑफ dx by dt है वहां पर x 24 है,
और उस स्थिति में y कितना होगा, तो 6y होगा 24 का स्क्वायर प्लस 2, तो 6y 576 प्लस 2 है, तो 6y हो जाएगा 578, तो y है 578/6। अगर ये कैंसिल होता होगा, कैंसिल कर लें तो रिक्वायर्ड पॉइंट, तो ये फाइंड द पॉइंट वेयर dy by dt is 8 times of dx by dt is x 24 है और y 578/6। तो आज हमने ये 4 क्वेश्चंस करे हैं। आगे के बचे हुए क्वेश्चंस कोन्स और सिलेंडर्स पर बेस्ड होते हैं। इन क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस जो हमने आज करे हैं, जो रेक्टेंगल पर बेस्ड थे, बलून एंड स्फीयर पर बेस्ड थे, इन क्वेश्चंस को आप अभ्यास करें, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को करके देखें। अगले क्वेश्चंस के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।